बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मशहूर एंकर जावेद चौधरी साहब के साथ मेरा हमेशा से इस बात पे इख्तलाफ रहा है। वो अक्सर अपने कॉलम्स में ये बात लिखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी किसी ने खिदमत का बेड़ा उठाया है तो उसको बजाय उसका सिला देने के, साथ देने के, कुछ लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो ना सिर्फ ये नेक काम करना छोड़ दें बल्कि वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और यहाँ से भाग जाएं। मेरा उनसे हमेशा से इख्तलाफ रहा है, मगर कुछ दिनों से एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पे देखने को मिली जिसने मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि बहैसियत कौम हम वाकई उस मकाम पर पहुँच चुके हैं कि जिस शख्स ने की खिदमत का बीड़ा उठाया हमने उसको भागने पे मजबूर किया। बहुत सी मिसालें हैं। जिंदा मिसाल अजीम मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा शख्स कि जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदला, जिसने लोगों को जीना सिखाया, जिसने लोगों को ये बताया कि आप कर सकते हैं, जिसकी मेहनत से बहुत से घरों में चूल्हे जल रहे हैं। एक ऐसा उस्ताद, एक सैयद कासिम अली शाह साहब, उनके मुतालिक एक प्रोपेगेंडा किया गया, कुछ ऐसी तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पे लाई गई, फिर ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगाए गए कि ये बताया गया कि पता नहीं कासिम अली शाह साहब क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है और आइंदा क्या होगा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है सुनकर। बंदे का कसूर तो बताए ना क्या है। जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, ज़्यादा मर्द का जिस्म तो शैम्पू की मशहूरी में दिखाया जाता है। शैम्पू की कमर्शियल आती है, मर्द को नहाते हुए दिखाया जाता है, खातून को नहाते हुए दिखाया जाता है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 90% के करीब जो लोग हैं अपनी कमीज़ उतारते हैं, शर्ट उतार के सोते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर उस बात को इतना उभारा गया, इतना उस बात को हाईलाइट किया गया कि पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर ये भी कहा गया कि मज़ीद तस्वीर आपके सामने आएंगी। नाज़रीन, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह ने इस कौम को ऐसे ऐसे हीरे अता किए, मगर हमने कदर क्या की? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू करें तो कायद आज़म के साथ क्या किया गया, लियाकत अली खान के साथ क्या किया गया। अभी रिसेंटली मैंने वो वीडियो अपलोड की है जिसमें लियाकत अली खान साहब की बहू उनके बेटे के लिए 1,75,000 रुपये मांग रही है। मैंने तो ये भी सुना है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार इलेक्शन पे खड़ी हुई तो ये भी कहा गया था कि जो उसको वोट डालेगा निकाह टूट जाएगा। हम आखिर क्यों इस हद तक जाते हैं? हमारे पास किसी बंदे को मेंटली डिस्टर्ब करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है कि उसकी फैमिली पे अटैक करते हैं। कोई भी बंदा, गैरतमंद बंदा, जब उसकी आप फैमिली पे अटैक करेंगे तो यकीनन वो डिस्टर्ब होगा। मुझे बड़ा रोना आया शाह साहब की वो वीडियो देखकर जिसमें शाह साहब बता रहे हैं कि वो मेरे घर की तस्वीर है और यकीनन उनके घर की तस्वीर है। तो हम कौन होते हैं किसी के पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करने वाले? अजीब बात है। आपने नवाज शरीफ पे तनकीद करी तो नवाज शरीफ पे करें, उसकी बेटी पे क्यों करते हैं? इमरान खान आपको बुरा लगता है, इमरान खान को बुरा कहें। उसकी बीवी का, उसके बच्चों का क्या कसूर है? आपको जरदारी बुरा लगता है, जरदारी को बुरा कहें, उसमें उनकी बेटियों का क्या कसूर है? ये क्या तरीका है? ये हमारा ना तो इस्लाम इस तरह का दर्स देता है, ना हमारा मुआशरा इस तरह की इजाज़त देता है। किसी बंदे ने कोई इस तरह का काम किया भी है, गैर इखलाकी काम किया है, तो हमारी अदालतें मौजूद हैं, थाने मौजूद हैं, कचहरियाँ मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, हमारे इदारे मौजूद हैं। आपको किसने हक दिया है कि आप किसी बंदे के जन्नती और दोज़खी होने का फैसला करें? खुदारा रहम करें। पाकिस्तान में पहले ही बहुत चीदा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। खुदारा अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसे काम करने दें। मैं कासिम अली शाह साहब से कभी ज़ाती तौर पर नहीं मिला, मैंने सिर्फ उनके लेक्चर सुने। मैं यकीन से कहता हूँ वो बंदा जो भी बात करता है अंदर से बात करता है। इतनी बड़ी शख्सियत को किस बात की सज़ा दी जा रही है कि इतने बड़े बंदे को आके सोशल मीडिया पे आके बताना पड़े कि मेरी फैमिली की तस्वीर कुछ लीक हुई हैं या मोबाइल में से किसी ने ले ली होंगी, मोबाइल ठीक करवाने के लिए लिया। ये किस तरह के मामलात हैं? आप खुदारा रहम करें, खुदारा रहम करें, अपने ऊपर रहम करें, इस कौम पर रहम करें। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। अब्दुल सारीदी को क्या नहीं कहा गया? उनकी सारी खिदमत को लादीनियत से ताबीर किया गया, किसी काम करने वाले बंदे को नहीं छोड़ा। आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, इंसानों में आप फरिश्तों वाली खूबियाँ ना तलाश करें। हम सब इंसान हैं, हम सब के साथ शैतान लगा हुआ है, हम सब गुनाह करते हैं। किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि कोई बंदा किसी के गुनाह पे उसको सजा दे। अल्लाह करीम ऐसे तमाम मोहसिनों की हिफाजत फरमाए। मैं दिल से सैयद कासिम अली शाह साहब का मशकूर हूँ कि शाह साहब ने पाकिस्तान के लिए, नौजवान नस्ल के लिए इतना कुछ किया। अल्लाह करीम उनके घर बार की, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम उनको हासिदीन की हसद से, शरीर के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम वतन अजीज़ पाकिस्तान के हर उस शख्स की हिफाजत फरमाए जो पाकिस्तान के लिए नेक नीति से काम कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे लोगों को पकड़ कर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जो लोग किसी की किरदार कुशी करते हैं। अपने मेज़बान बिलाल हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।